मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो समाज में आम समस्या, कई महिलाएं शादी होने के कुछ ही दिन बाद साल 6 महीने के अंदर अपने मायके बिना किसी कारण के चली जाती हैं। कोई ऐसा रीजनेबल या युक्तियुक्त कारण नहीं होता है कानून की दृष्टि में, और ये समस्या आम समस्या हो गई है। पति पत्नी के बीच कुछ अनबन हुई शादी के बाद, क्योंकि दो अलग अलग परिवेश से दोनों आते हैं, हर एक के माँ बाप का संस्कार उन्हें अलग अलग मिले होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, उनके विचारों में थोड़ी बहुत भिन्नता होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पत्नी बिना किसी कारण के वाइफ रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड, तो वो क्या करें। पत्नी बिना कारण के पति के साथ रहने से शादी के बाद अगर इनकार करती है, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले पत्नी से मिलें, फ़ोन से बात करें। अगर वो फ़ोन नहीं उठाती है, रिफ्यूज़ करती है, तो आप ससुराल जा सकते हैं, उसके मायके में जाकर बातचीत करें, उससे बात करें। बात न बनने पर माँ बाप से बात करें, समाज के किसी व्यक्ति को बिठाकर बात करें, जिससे बात ईगो अगर क्लैश हो रहा है किसी छोटी सी बात को लेकर, तो उसका समाधान निकल जाए। कई बार वो भावावेश में आपके खिलाफ पुलिस के सेल में, महिला सेल में शिकायत कर देती है, आपको नोटिस आता है। तो ये सारी समस्याएं आम समस्या हो गई हैं। तो पत्नी को ऐसी स्थिति में बिना किसी कारण के कोई लाभ कोर्ट से प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो मेंटेनेंस का मामला हो, चाहे डाइवोर्स का मामला हो, चाहे सेक्शन 9 का मामला हो, हिंदू मैरिज एक्ट। इसी विषय पर मैंने आजकल की समस्याओं को देखते हुए ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। वाइफ रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड। अगर बिना किसी युक्ति या रीजनेबल कारण के पत्नी पति के साथ रहने से मना करती है, क्योंकि पति पत्नी का शादी होने के बाद दाम्पत्य जीवन अच्छे से रहे, समाज भी यही चाहता है। और पत्नी को अगर वो जानबूझकर ऐसी कोई हरकत करती है बिना किसी रीजनेबल कारण के, रीजनेबल कॉज के, और युक्त कारण नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर यदि पत्नी ये कहती है कि मेरे माँ बाप ने बिना पसंद किए, मेरे पसंद किए आपसे मेरी शादी कर दी, मेरे कहीं अन्य लव अफेयर्स थे, तो इसका लाभ उसे नहीं मिल सकता है। जेन्युइन और रीजनेबल ग्राउंड्स का होना अत्यंत आवश्यक है। वो रीजनेबल और जेन्युइन ग्राउंड्स कौन से हो सकते हैं? जैसे इम्पोर्टेंसी का वो आधार लगाती है, आप नपुंसक हैं तो इसमें मेडिकल परीक्षण होगा। पैसे या प्रॉपर्टी की अगर आपसे डिमांड करती है, तो एक सीमा तक आप जेन्युइन उसे मेंटेनेंस दे सकते हैं, उसका खर्चा उठा सकते हैं, बच्चों की देखभाल अगर बच्चे हो गए हैं तो। क्रूएल्टी, आप क्रूरता करते हैं, मारपीट करते हैं, आप नपुंसक हैं, एडल्ट्री में हैं, किसी अन्य महिला के साथ आपके अवैध संबंध हैं, तो ये वो आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, कोई आपको लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 9 के तहत पति या पत्नी भी अगर साथ रहना चाहते हैं, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जिसे पुनर्स्थापना बोलते हैं, विवाह की पुनर्स्थापना, इस संबंध में सिविल कोर्ट में दावा लाकर ये सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसे कोई आधार उपलब्ध नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, चाहे पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे के साथ वो रहने के लिए मामले का आवेदन लगाकर और न्यायालय से अपने फेवर में ऑर्डर ले सकते हैं। तो मैंने ये इस संबंध में वाइफ रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड अगर मना करती है, तो ये आपको छोटी सी कुछ जानकारी दी। मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी? पत्नी पति के साथ रहने से बिना कारण के इनकार नहीं कर सकती है। ये इस जानकारी को समाज के अन्य लोगों को भेजें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया जुड़ जाइए। चैनल पर लगभग 36,600 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं हृदय से, तहे दिल से सभी देखने वालों का, सब्सक्राइबर का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और मेरा ये अनुरोध है, जैसा मैं कहता आया हूँ, नॉलेज इज पावर। आप विधि के ज्ञान को बढ़ाइए, कानून को सीखिए, जानिए, जिससे आपको समाज में कभी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।